अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोहम्मद वहाब मिर्ज़ा। आज की इस वीडियो में हम यूसेट टेस्ट जो कि 29 अक्टूबर को कंडक्टेड होने जा रहा है उसके लिए एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जितने भी एमसीक्यू डिस्कस करेंगे वो प्रीवियस पास्ट पेपर्स में रैपिडली पूछे गए हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स को हम मज़ीद अच्छी तरह डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास एमसीक्यूज़ दिया गया है ये सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज़ है, तो इसको हम देखते हैं। आ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 60 माइल्स पर आवर। It has been traveling for 22.5 hours. How far has it gone? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर एक ट्रेन जो है 1 घंटे में 60 माइल्स डिस्टेंस कवर करती है तो बताइए कि 2.5 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो उम्मीद है कि आप सब ने इसका आंसर जो है करेक्ट जो है लगाया होगा। तो देखें, 1 घंटे में अगर 60 माइल्स हैं तो दो घंटों में 120 हो जाएंगे, तो 2.5 आवर में 150 हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है कि यू वांट टू लीव अ 20% टिप ऑन अ रेस्टोरेंट बिल ऑफ $45। व्हाट इज टिप अमाउंट? एक रेस्टोरेंट का बिल है जो कि $45 है, तो आप उस बिल पे 20% जो है आप टिप छोड़ना चाहते हैं, तो बताइए कि टिप की अमाउंट कितनी होगी। तो एक्चुअली हमने इस क्वेश्चन में ये बेसिक मैथ का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे, तो इसमें हमने ना 45 का हमने 20% जो है फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम करके देख लेते हैं। ये 45 है, तो इसका हमने निकालना है 20%। ठीक है, आप सब ने पहले भी इसकी हमने प्रैक्टिस की थी, तो आपने भी की थी। तो ये बहुत ही, ये देखें, ये 5 आ जाएगा और ये 5 और ये 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है $9। ठीक है, ये 20% हमारी टिप आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज दिया गया है, इसको इसमें बताया गया कि यू आर इन अ रेस एंड यू कंप्लीट 1/5 ऑफ द कोर्स इन 15 मिनट्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू फिनिश द एंटायर रेस एट द सेम स्पीड? तो इस क्वेश्चन में ना एक बस ट्रिक जो है वो हमसे, एक ट्रिक है जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। देखें, उन्होंने बताया कि आप एक रेस में हैं और आपने 1/5 जो है वो आपने 15 मिनट में कंप्लीट कर लिया। तो बताइए कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू फिनिश। अब उस रेस को ख़त्म करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा अगर सेम स्पीड के साथ आप मूव कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने इसका जो आंसर है वो 75 मिनट्स लगाया होगा, लेकिन ऐसे नहीं है। देखें, अगर 15 मिनट में अगर वो एक ही हिस्सा कवर करता है तो ठीक है, उसके 5 हिस्से 75 मिनट्स लगते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बताया कि आपने एक हिस्सा कवर कर लिया 15 मिनट में, तो मज़ीद उस रेस को ख़त्म करने में आपको कितना टाइम जो है रिक्वायर्ड होगा। तो टोटल 75 मिनट्स है, उसमें से हम ये 15 मिनट्स माइनस कर देंगे, तो बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास 60 मिनट्स है ना, 60 मिनट्स हमें लगेंगे उस रेस को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। यू आर प्लानिंग अ रोड ट्रिप एंड योर कार्स फ्यूल एफिशिएंसी इज 25 माइल्स पर गैलन। इफ़ यू वांट टू ट्रैवल 300 माइल्स, हाउ मैनी गैलन्स ऑफ गैस डू यू नीड? तो 25 माइल्स जो हैं वो 1 गैलन में कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने अगर उसके 300 जो माइल्स हैं वो करने हैं, तो देखें अगर 100 माइल्स की बात करें तो उसमें 4 गैलन रिक्वायर्ड होंगे। तो ठीक है, 200 के लिए 8 और इसी तरह 300 के लिए जो है हमारे पास 12 गैलन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे ये आंसर रॉन्ग लगा हुआ है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास 12 होगा। ठीक है, ये अगर इसी तरह वो हमसे और भी पूछ सकता है। अगर हमसे 200 माइल्स का पूछा होता तो उसके लिए 8 गैलन रिक्वायर्ड थे। नेक्स्ट हमारे पास मेंटल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। सारा इज बाइंग 3 एटम्स एट अ स्टोर, द प्राइस इज 15.99 $15.99, 8.50 and $6.75. If she gives at the cashier a $50 bill, how much change should she receive? तो बताया हुआ है कि उसने 3 चीज़ें जो ली हैं उनका जो ये बिल बताया हुआ है कि ये 16 है और ये तकरीबन 9 और ये 6.75। तो उसने अगर $15 का बिल दिया है तो उसको रिमेनिंग जो है वो वापस कितने मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमने इन तीनों को ऐड कर लेना है। 16 और 8 जो है 24 हो जाता है, 24 और 6 30, तकरीबन 30 बन जाता है। तो ये रिमेनिंग उसको मिलेगा वो 20 पॉइंट समथिंग होगा। तो जब आप इसको मैथमेटिकली करेंगे तो ठीक आएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मीन ऑफ डाटा सेट विद n पॉइंट्स। तो मीन के हमने पहले भी क्वेश्चन देखे थे। एवरेज जब भी हमने फाइंड करनी होती है तो जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका सम लिया, तो ये सम लेके
उसको जितने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं उन पे हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास ये होगा, सारी वैल्यूज़ का सम है और उस पर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज आ जाता है वो है व्हाट डज स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर इन अ डाटा सेट। हम स्टैंडर्ड डेविएशन और डेविएशन में डिफरेंस देख लेते हैं। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन और डेविएशन का यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। डेविएशन इज़ एज यू सेड हाउ फार अ सिंगल नंबर इज़ फ्रॉम द मीन। मतलब एक मीन वैल्यू है ना, उससे सिंगल नंबर जो है कितनी दूर है उसको हम डेविएशन कहते हैं। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं तो डिस्क्राइबिंग अ सेट ऑफ नंबर्स इज़ द रूट मीन स्केयर ऑफ द डेविएशन। जो डेविएशन जितनी भी आ रही है ना, मतलब कि मीन से अगर जितना अवे है उसको हम डेविएशन का नाम दे रहे हैं। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन का ये मतलब है कि रूट मीन स्केयर ऑफ द डेविएशन। सो द स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ बेसिकली लाइक द एवरेज डेविएशन ऑफ द होल सैम्पल फ्रॉम द मीन, ठीक है। अब डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का हमने डिफरेंस देखा है कि जो डेविएशन है वो सिंगल नंबर का डिफरेंस है मीन वैल्यू से, और अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो ये रूट मीन स्केयर वैल्यू है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं व्हाट डज द स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर इन डाटा सेट। तो रेंज ऑफ द डाटा नहीं है, ठीक है। द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डाटा नहीं, द स्प्रेड और वेरिएबिलिटी ऑफ द डाटा। जब हम उसमें रूट मीन स्केयर लेते हैं तो उसमें जो वेरिएबिलिटी आती है उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट डज द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी रिप्रेजेंट। तो देखें, फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर टाइम पर सेकंड जो होता है वो फ्रिक्वेंसी होती है। तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम ना इसकी एक्सप्लेनेशन देख लें। फ्रिक्वेंसी रेफर्स टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट फॉल इनटू अ गिवन कैटेगरी। लेकिन जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, वो परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ द क्लास गिवन एज अ डेसिमल। सिंपल फ्रिक्वेंसी का बताया हुआ कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो कि एक स्पेसिफिक कैटेगरी में फॉल करते हैं। लेकिन रिलेटिव फ्रिक्वेंसी की बात करें तो इसका मतलब परसेंटेज ऑफ अ क्लास गिवन एज ए डेसिमल। तो यहाँ पे हम इसका देख लेते हैं इन अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट डज द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी रिप्रेजेंट। तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का हमने देखा कि ये परसेंटेज जो फ्रिक्वेंसी है जो उसको हम रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया, इस क्वेश्चन में ये जो मीडियन वाला क्वेश्चन है ना, मीडियन मोड और जो है मीन वाला, ये क्वेश्चन तो हर वर्बल या नॉन जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है उनमें ये क्वेश्चन आ रहा होता है। तो वर्बल रीजनिंग का ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ना इसमें मैं आपको तीनों चीज़ों का डिफरेंस बता देता हूँ। मीडियन हो गया, मोड हो गया और उसके बाद मीन। तो जो है ना मीडियन, मीडियन जब भी आपने फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपने नंबर्स को ना एक तरतीब में लिख लेना है। सबसे पहले जो है छोटा नंबर हो, उसके बाद उससे बड़ा और फिर बड़ा, और इस तरह ना उनको आपने एक तरतीब से लिख लेना है जितने भी नंबर्स दिए गए हैं। उसके बाद आपने देखना है कि अगर वो इवन नंबर है या ओड है। जैसे ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर वो 9 नंबर है ना तो जो मिडल में होगा उनके, वैसे भी मीडियन का मतलब होता है मिडल, तो जो दरमियान में होगा वो उनका मीडियन होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखें जो पहले वाले 4 हैं वो हम सेपरेट कर लेते हैं, और जो लास्ट वाले 4 हैं वो हमने सेपरेट कर लिया, तो हमारे पास जो आंसर है वो 30 है इसका, ठीक है। तो ये होगा मीडियन। अगर फ़र्ज़ किया यहाँ पे 10 होते, ये 9 है ना, अगर 10 होते ना तो फिर हमने जो सेंट्रल दरमियान वाले दो है ना उनको हमने लेके उनकी हमने एवरेज निकाल लेनी है। एवरेज का मतलब है कि ये फ़र्ज़ किया 1 है और ये दो नंबर है 1 एंड 3, तो इसकी हमने एवरेज निकालनी ना मीन, तो इसको हमने 2 पे डिवाइड कर देना है क्योंकि ये दो नंबर हैं। तो उसका जो मीडियन है ना दरमियान वाले, ये मैंने फ़र्ज़ किया है, ठीक है। तो उसका जो मीन है ना हमारे पास मीन है वो इसकी आ जाएगी 2। तो इसी तरह ये आ गया हमारा मीडियन। मैंने आपको बता दिया कि ये हमारा मीडियन हो गया। ओड नंबर में किस तरह फाइंड करने हैं कि जो सेंटर में होगा ना वो हमारा मीडियन होगा, और अगर ये इवन होते तो फिर हमने जो सेंटर वाले दो थे ना, ये 25 और 30 अगर फ़र्ज़ किया ये होते तो फिर हमने इन दोनों को ऐड करके जो इनकी मीन ले लेनी थी, तो वही इनका मीडियन होना था। तो ये हमने देख लिया मीडियन का, और मीन का जो है वो आपको बता दिया है ये एवरेज होती है। तो अगर हम देखें ना कि मोड क्या होता है, तो ये देखिए फ़र्ज़ किया ये 5 है, ये 3, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर हमारे पास 2 है,
तो इसमें अगर वो पूछे कि इसमें मोड कौन सा है, तो मोड वो होता है जो कि बार बार रिपीट किया होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा 3 को रिपीट किया गया, तो उसको हम मोड कहते हैं, ठीक है। MODE मोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, और बहुत सारे को ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये तीनों, इन तीनों में से तो एक कन्फर्म ही आ जाता है। मीडियन क्या होता है ये, और या फिर मोड क्या होता है ये, या फिर हमने मीन जो है फाइंड आउट करनी होती है। और परसेंटेज के क्वेश्चन भी हमने देखे हैं काफ़ी सारे, वो भी बार बार अपनी प्रैक्टिस हो गई होगी और आप परसेंटेज आसानी से फाइंड आउट कर लेते होंगे। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि हमने मीडियन देखा, तो पहले चार जो है ये एक और नंबर है, तो इसके जो पहले चार है वो सेपरेट कर लिए और आखिरी चार सेपरेट कर लिए, तो हमारे पास 30 जो है ना वो मिडल में आ रहा है, तो इसको हम मीडियन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ विच ऑफ फॉलोइंग इज़ अ लिटरल इक्वेशन, ठीक है। लिटरल इक्वेशन को हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ लिटरल इक्वेशन। अ लिटरल इक्वेशन इज़ अ इक्वेशन विद मोर देन वन वेरिएबल, जिसमें एक वेरिएबल से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं, ठीक है। एंड एवरी वेरिएबल हैज़ एन इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक। आपने इसकी देख लिया डेफिनेशन। अ लिटरल इक्वेशन इज इक्वेशन विद मोर देन वन वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं अलजेब्रा में, वो वेरिएबल हो जो एक्स वाई जी जो होते हैं, ये वेरिएबल होते हैं। और अगर हम बात करें ना कि कॉन्स्टेंट, जो हमारे पास नंबर होते हैं ना 1 2 3 4, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट होते हैं। तो अब आपने इसकी डेफिनेशन देख ली है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एक से ज़्यादा हों उसको हम जो है ना लिटरल इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन सी इक्वेशन है जिसमें जो एक्स वाई जी सबसे ज़्यादा है। तो पहली इक्वेशन में एक है, दूसरी में जो है एक और दो है, जबकि ये देखिए तीसरी में वाई एम एक्स बी, ये सारे के सारे वेरिएबल हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट मैंने आपको बताया कि 1 2 3 4 5, ये क्योंकि कॉन्स्टेंट है ये चेंज नहीं हो सकते। थ्री को हम अब थ्री के अलावा क्या लिख सकते हैं, थ्री लिखते हैं। तो एक्स एक्स की जगह हम वाई भी लिख लेते हैं, जी भी लिख लेते हैं। तो ये अल्फ़ाबेटिक में बेटिकली जितने भी आ रहे हैं ना ये वेरिएबल है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लिटरल इक्वेशन की एग्जांपल हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये अलजब्रा का बहुत ही सिंपल सा बेसिक का क्वेश्चन है। इसको हमने ये सोल्व करना है, ठीक है। तो इसको आपने मल्टीप्लाई करके ओपन कर लेना है। तो 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा -6, और इसके इक्वल जो है वो 6 आ गया। अब हमने 2x एक्स की वैल्यू हमने क्योंकि फाइंड करनी है, तो ये जो 6 है इधर माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस है इधर आके इसके साथ प्लस हो गया। तो नेक्स्ट हमने जब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 2 जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो जो x की वैल्यू हमारे पास बनती है वो बनेगी x इज़ इक्वल टू 6, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विच ऑफ फॉलोइंग इज़ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, तो एक्चुअली जो यहाँ पे अलजब्रा में इक्वेशन जो फेमस है ना वो हम देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। तो ये देखिए मैंने ना आपके सामने ये इक्वेशन और इनके जनरल फॉर्म और एग्जांपल जो है वो मैंने लिखी हुई है, तो देख लेते हैं। ये लीनियर है, ठीक है, और ये इसकी जनरल फॉर्म है y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। ये देखिए ये लिखा हुआ है 4x प्लस 3 इज़ इक्वल टू वाई। ये एक लीनियर इक्वेशन है। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो जिसमें एक्स स्केयर दिया हुआ है, ठीक है। क्वाड्रेटिक में एक्स का स्केयर है, ठीक है। ये देखिए 4x स्केयर, ये क्वाड्रेटिक है। अगर हम क्यूबिक की बात करें ना तो क्यूबिक में एक्स क्यूब है, ए एक्स क्यूब, क्यूबिक से ही पता चल रहा है, ठीक है। ये इसकी फॉर्म है x3। और जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है पोलिनोमियल, ठीक है। पोलिनोमियल में 5x 6 है, 5x की जो पावर दी हुई है वो 6 दी हुई है, तो ये हमारे पास पोलिनोमियल हो गई। तो ये देखिए ये हमने सिंपल डिस्कस किया है कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है और पोलिनोमियल है। तो अब हम अपने इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। हमसे पूछा गया व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का हमने देखा है ये एक्स स्क्वायर जो है ये तो हमने देखा है कि ये क्वाड्रेटिक है, और अगर हम एक्स क्यूब की बात करें तो ये क्यूबिक है, ठीक है। तो लीनियर हमारे पास फिर यही हुई, ठीक है। सिंपल जो है वो लीनियर है। नेक्स्ट हमारे पास पूछा है व्हाट इज़ द टर्म फॉर स्ट्रेट लाइन दैट टचेस अ कर्व एट अ सिंगल पॉइंट विदाउट क्रॉसिंग इट, ठीक है। तो ये मैथ का ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। टेंजेंट, परपेंडिकुलर, पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। तो आपको पता होगा परपेंडिकुलर तो एक लाइन है और उसके दो दरमियान में से उसके जो परपेंडिकुलर लाइन होती है सिंपल सा है। पैरेलल जो दोनों सेम डायरेक्शन में होती हैं, परपेंडिकुलर में 90 का एंगल बन रहा होता है। टेंजेंट और इंटरसेक्टिंग ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे ना मैंने आपके सामने ये जो है ना ये दिखाया हुआ है ये डायग्राम में देखें
कि ये जो पॉइंट है ना, ये देखिए ये दो ऐसे ये इसमें से पास आउट कर रही है, तो ये जो ये पॉइंट है इसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग। और नेक्स्ट जो हमारे पास बताया हुआ ना, एक पॉइंट पे जो टच करके गुजरी है उसको हम टेंजेंट कहते हैं। ये देखिए ये एक पॉइंट है, तो यहाँ पे ये इसको टच करके ये लाइन ऐसे पास आउट हो रही है, तो इसको हम टेंजेंट कहते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे दो लाइन आपस में मिल रही हैं तो दरम्यान में जो पॉइंट है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। जबकि हम एक पॉइंट पे टच करके जो लाइन आगे गुजर जाती है उसको हम टेंजेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन पे उन्होंने पूछा हुआ दैट टच अ कर्व एट अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। सिंगल पॉइंट की जब बात करें तो उसको हम टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। और इंटरसेक्टिंग लाइन जो है वो मैंने आपको दिखा दी है कि किस तरह ऐसे दो लाइन ऐसे पास आउट कर रही होती है, जैसे क्रॉस बनता है तो दरमियान में जो है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द विच ज्योमेट्रिक शेप हैज़ ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑल एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, ठीक है। तो हमने देखना है सर्कल है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है और इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये देखें ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिखाई हुई है, ठीक है। इस पे आप देखें कि ऐसी ट्राइंगल जिसमें ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल है और ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल, ये हमारे पास क्या होगी, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी है, थ्री लाइंस ऑफ सिमेट्री। और ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। और अगर हम देखें कि ऐसी ऐसी जो ट्राइंगल है जिसके दो साइड्स इक्वल हों तो उसको हम आइसो स्केल्स कहते हैं, ठीक है। और ये ऐसी अगर पूछा जाए कि कोई ऐसी ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो ये हमारे पास दी हुई है स्केलिन जो ट्राइंगल है, ठीक है। और ये एंगल के अकॉर्डिंग बताई हुई है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था कि जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों तो वो उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। ये उसकी डायग्राम भी आपके सामने है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में बताया होगा ज्योमेट्रिक शेप दैट हैज़ ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो वो हमने देख लिया इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन रेक्टेंगल का, आपको पता है ये एक ऐसे दो साइड्स इक्वल, आमने सामने वाली दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो वो एक रेक्टेंगल की शेप बॉक्स की तरह होती है, ठीक है। इक्विलेटरल का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज़ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राई एंगल में जो है ना इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो 180 होता है, क्योंकि उसमें एक एंगल जो होता है वो 90 का होता है और बाकी जो दो एंगल्स होते हैं उनको अगर हम सम करें ना तो उनका वो भी 90 बनता है, तो टोटल जो होता है वो 180 होता है। यहाँ पे ना ये डायग्राम दी हुई है, इसको हम देखें तो ये देखें इसका जो ये एक एंगल है, ये परपेंडिकुलर जो एंगल है इसको ये हो गया हमारे पास 90 का। और ये जो हमारे पास ये दो एंगल है ना, ये इनको ये 45 का और ये 45 का, तो हम इन सबको जब सम करेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा 180 जो है, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन को हुआ कि 180 जो है, अगर पूछा जाए कि सर्कल में कितना एंगल होता है तो सर्कल का जो टोटल जो एंगल होता है वो 360 होता है और ट्राई एंगल के जो इंटीरियर एंगल्स है वो 180 है। तो आज की वीडियो में इतनी एमसीक्यूज, नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद इसके रिमेनिंग एमसीक्यूज और डिफरेंट एमसीक्यूज जिनमें ट्रिक्स वगैरह यूज़ होती हैं वो डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि आपको आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो जुड़े रहिए, अल्लाह आपको कामयाबी कामरानी अता फरमाए। थैंक यू सो मच।